रात का समय था। पाकिस्तान की एक अंधेरी जेल की कोठरी में एक कैदी चुपचाप बैठा था। बाहर सन्नाटा था और अंदर बस एक टिमटिमाता हुआ बल्ब चल रहा था। उस कैदी के हाथ में एक कागज और पेन था। वो धीरे धीरे कुछ लिख रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा सुकून नहीं था। उसने कागज पर लिखा, अगर मैं अमेरिकी होता तो शायद 3 दिनों में इस जेल से बाहर होता। अगर मैं किसी और देश का एजेंट होता तो मेरी सरकार मुझे बचाने की पूरी कोशिश करती। लेकिन मैं भारतीय हूं और शायद मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। ये शब्द किसी साधारण कैदी के नहीं थे। ये शब्द उस इंसान के थे जिसने लगभग 20 साल तक दुश्मन देश की जमीन पर रहकर अपने देश के लिए जासूसी की थी। एक ऐसा जासूस जिसने अपनी पहचान, अपना नाम, अपना धर्म, अपना परिवार और अंत में अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर दी। उसका नाम था रविंद्र कौशिक, लेकिन पाकिस्तान में लोग उसे किसी और नाम से जानते थे। वहां उसकी पहचान थी नबी अहमद शाकिर। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। बचपन से ही घर में अनुशासन और देशभक्ति का माहौल था। रविंद्र पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा शौक था अभिनय का। स्कूल और कॉलेज में जब भी कोई नाटक होता, वो उसमें जरूर हिस्सा लेते थे। उनकी अभिनय क्षमता इतनी शानदार थी कि वो जिस भी किरदार को निभाते उसमें पूरी तरह ढल जाते थे। कभी सैनिक, कभी पुलिस अधिकारी, कभी कोई क्रांतिकारी, हर किरदार में वो बिल्कुल असली लगते थे। साल 1973 के आसपास लखनऊ में एक नाट्य प्रतियोगिता आयोजित हुई। उस प्रतियोगिता में रविंद्र ने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया। मंच पर उन्होंने जिस तरह से उस किरदार को जिया, वो इतना वास्तविक था कि दर्शक पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन उस दिन दर्शकों में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनकी पहचान किसी को नहीं थी। वे लोग भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे। उन्होंने रविंद्र के अभिनय को बहुत ध्यान से देखा। नाटक खत्म होने के बाद उन्होंने रविंद्र से मुलाकात की और उनसे कुछ सामान्य से सवाल पूछे। कुछ दिनों बाद रविंद्र को एक गुप्त इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहां उनसे देशभक्ति, साहस और जिम्मेदारी से जुड़े कई सवाल पूछे गए। धीरे धीरे बातचीत का विषय जासूसी और खुफिया मिशनों तक पहुंच गया। फिर एक दिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे सीधा सवाल किया, क्या तुम अपने देश के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? रविंद्र ने पूछा, सब कुछ? अधिकारी ने कहा, अपना नाम, अपना धर्म, अपना परिवार, अपनी पहचान और शायद अपनी पूरी जिंदगी भी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था। इसका मतलब था कि अगर वो इस मिशन के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें हमेशा के लिए अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी होगी। कुछ देर सोचने के बाद रविंद्र ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर मेरे देश को मेरी जरूरत है तो मैं तैयार हूं। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हुआ। इसके बाद शुरू हुआ उनका लंबा और बेहद कठिन प्रशिक्षण। कई महीनों तक उन्हें पाकिस्तान की संस्कृति, भाषा और समाज के बारे में सिखाया गया। उन्हें उर्दू में पूरी तरह दक्ष बनाया गया। इस्लाम धर्म की बारीकियों को समझाया गया ताकि उनकी नई पहचान पर